वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा आज फिर आपके सामने क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर लेकर आया हूँ। बच्चों, एक महीने से हम लोग आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करा रहे थे, लेकिन अब मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। एवरी थर्सडे टू सैटरडे में आपके सामने वीडियोस लेकर आऊँगा क्लास 10 के रिगार्डिंग और अदर क्लासेस के रिगार्डिंग भी। तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने अपना चैप्टर डिस्कस किया था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस के टाइप के बारे में। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और आप वहां देखेंगे कि मैंने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको डिस्क्राइब की थी कि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था केमिकल इक्वेशंस के बारे में कि किस तरीके से वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स थे वो स्टार्ट कर दिया था हमने डिस्क्राइब करना, और हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, और साथ ही साथ में आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी डिस्कस कराऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं बात करूं आपसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लास्ट जो हम लोगों ने रिएक्शन किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वहां हम लोगों ने क्या देखा था कि टू और मोर एलिमेंट्स जो थे, जो रिएक्टेंट्स थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे थे और कंबाइन होकर वो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे। बट यहाँ यदि हम बात करेंगे तो यहाँ बिल्कुल अपोजिट काम होने वाला है। यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ पर एक सिंगल पावरफुल जो प्रोडक्ट होगा उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो, डीकम्पोजिशन नाम से ही बता रहा है डीकम्पोज होना। डीकम्पोज का मतलब ब्रेक डाउन होना। इट मीन्स क्या होगा, एक सिंगल पावरफुल प्रोडक्ट जो है वो टू और मोर पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट मीन्स वो स्प्लिट हो जाएगा टू और मोर पार्ट्स में। यहाँ मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट की फॉर्म में समझा रहा हूँ, आगे हम लोग रिएक्शंस भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यदि मैं बात करूँ तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दो आप लोगों ने क्या देख रखे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, मतलब एक कंपाउंड है AB। ये कंपाउंड जो है आप देख रहे हो कि इससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। मतलब AB जो एक सिंगल कंपाउंड था, ये A एंड B टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट यदि हम लोग डिस्कस करें तो जब हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था तो हमने बोला था कि जब टू और मोर एलिमेंट या टू और मोर रिएक्टिव आपस में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि केवल एक सिंगल एलिमेंट जो है या सिंगल जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, क्या वो रिएक्शन कर सकता है क्या? अभी तक हमने बात की थी कि एक रिएक्शन डन होने के लिए मिनिमम टू एलिमेंट्स या टू कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट हमको होती है। बट यहाँ हम देखें तो हमारे पास एक सिंगल ही कंपाउंड नजर आ रहा है, और ये सिंगल कंपाउंड किस तरीके से रिएक्शन करेगा? एक सिंगल कंपाउंड कभी रिएक्शन नहीं कर सकता बेटा। हम लोग यहाँ पर यदि बात करें तो ये जो कंपाउंड है इसे रिएक्शन कराने के लिए भी किसी पार्टनर की रिक्वायरमेंट होगी, और वो पार्टनर जो कि इसका साथ देगा, इसकी हेल्प करेगा इस कंपाउंड के ब्रेक डाउन करने में, वो कौन होंगे? वो होंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन होते हैं? जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कोई केमिकल नहीं होते, ठीक है, जो केवल फिजिकली प्रेजेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में और रिएक्शन को डन कराने में हमारी हेल्प करते हैं। बाकी अदर कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन डन कराने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें सनलाइट, हीट, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई सॉरी। ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो एक केमिकल रिएक्शन को डन करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो बच्चों, उन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बिहाफ पर यदि हम बात करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, फर्स्ट पार्ट दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड पार्ट इज फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड पार्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसके बिहाफ पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बिहाफ पर। फर्स्ट के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डीकम्पोजिशन वर्ड का मीनिंग हम अच्छे से समझ चुके हैं अभी। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। किसका ब्रेक डाउन होना? एक कंपाउंड का अपने एलिमेंट्स या और सब कंपाउंड्स में क्या ब्रेक डाउन होना।
बट यहाँ पर मैं बात करूं तो एक वर्ड और आगे इसके साथ ऐड हो गया है, दैट इज थर्मल। और ये जो थर्मल वर्ड है ना बेटा, इस थर्मल वर्ड का मीनिंग होता है हीट। थर्मल वर्ड हीट को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस यदि हीट एज अ एक्सटर्नल फैक्टर हम यूज करें अपने कंपाउंड के साथ, तो हीट की प्रेजेंस में कंपाउंड अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो यहाँ मैं आप लोगों से बात करता हूँ, CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड था। इस कंपाउंड को यदि हम हीट की प्रेजेंट में रखते हैं, समझ में आ रहा है, यदि मैं इसको हीट प्रोवाइड कराता हूं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट की प्रेजेंट में अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और साथ ही साथ रिलीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मींस क्या हुआ, हीट की प्रेजेंट में डिकम्पोजिशन हो गया। तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट की प्रेजेंट में होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड टाइप के बारे में यदि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो सेकंड टाइप क्या होगा, सेकंड होगा आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो, देखो डिकम्पोजिशन वर्ड यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेकडाउन को, इसके जस्ट पहले जो वर्ड आ रहा है ना, दैट मींस फोटो। फोटो रिप्रेजेंट करेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स को। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है जो फोटो को बताएगा? फोटो वर्ड जो है ना, जिस तरीके से थर्मल वर्ड हीट को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी तरीके से फोटो वर्ड जो है ना, ये लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस क्या हुआ, एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो लाइट की प्रेजेंस में होता है। इट मींस समझ में आया कि ऐसा ब्रेकडाउन किसी भी कंपाउंड का जो लाइट की प्रेजेंट में डन होता है, दैट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको AgCl दिया हुआ है, ठीक है, इस AgCl के बारे में यदि मैं बात करूँ, इस पाउडर को यदि मैं सनलाइट की प्रेजेंस में रखता हूँ, AgCl को यदि मैं सनलाइट की प्रेजेंस में रखता हूँ, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, इसमें से क्लोरीन गैस रिमूव हो जाती है, ठीक है, और हमें क्या मिलता है, हमें सिल्वर अलग से फाउंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या हुआ, AgCl का डिकम्पोजिशन हो गया किसमें, Ag में और Cl2 में, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, लाइट की प्रेजेंस में। मतलब कि सनलाइट हमने जैसे ही इसे प्रोवाइड कराई, इस पाउडर को जैसे ही हमने सनलाइट प्रोवाइड कराई, इसमें से क्लोरीन गैस का रिमूवल हो गया और हमें सिल्वर सेपरेटली क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कि जो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, दैट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मैं आपसे तीसरे टाइप के बारे में डिस्कस करता हूं। जो थर्ड टाइप हमारा होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। बच्चों फिर से डिकम्पोजिशन यहाँ ब्रेकडाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड है ना, ये फिर से एक एक्सटर्नल फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे काम में आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। आप यदि किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो एज अ एक्सटर्नल फैक्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वो कंपाउंड अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेता है। और इसके लिए पूरा प्रोसीजर होता है जो मैं आपसे आगे कभी डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, कंपाउंड को लिया जाता है किसी सॉल्यूशन के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो और वो ब्रेक डाउन हो जाता है। फिलहाल हमको यही समझना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, आपने यहाँ पे वाटर एक एग्जांपल की फॉर्म में लिया हुआ है। जैसे ही आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो, मतलब कि वाटर के अंदर जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ये वाटर अपने आप को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेता है, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस बनाता है। मैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए सेक्शन जब लूंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। और फाइनली इस वाटर के ब्रेकडाउन से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, कि जब आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड कराई तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, जब आपने लाइट प्रोवाइड कराई तो फोटो डिकम्पोजिशन हुआ, और जब अब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन डन हो गया। इज इट क्लियर? तो ये सेकंड पार्ट था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद आपको दो टाइप की रिएक्शंस में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिनका नाम होगा आपका डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। बट उन रिएक्शन को समझने के लिए मैं आपके सामने एक यूजफुल सीरीज लेकर आया हूं, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है?
देखो हमको पता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स है ये सब प्रेजेंट है। और जो एटम्स है ना या एलिमेंट्स के बारे में हम बात करें तो ये एलिमेंट्स का बिहेवियर अलग अलग होता है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो किसी अदर एलिमेंट्स के साथ बहुत फास्टली रिएक्ट कर जाते हैं, या है ना, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते या बहुत माइनरली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक एटम की या एक एलिमेंट की किसी अदर एटम या और एलिमेंट और कंपाउंड के साथ इसी कॉम्बिनेशन को, इसी रिएक्टिविटी को शो करती है कि एक एलिमेंट किसी दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ मैंने ये सीरीज बनाई हुई है, आप लोगों को इसको लर्न करना है अच्छे से। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो सबसे पहले पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इस तरीके से ये सीरीज टॉप टू बॉटम में कहाँ तक जा रही है, आपके सिल्वर और गोल्ड तक जा रही है। हम क्या बता रहे हैं, इस सीरीज में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इट मींस टॉप मोस्ट जो एलिमेंट यहाँ दिए हुए हैं कैल्शियम, वो सॉरी टॉप मोस्ट जो एलिमेंट आपको दिया हुआ है पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब इसे यदि किसी अदर मेटल्स की प्रेजेंस में या किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन किया जाए तो ये बहुत जल्दी उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ये शो करता है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो सोडियम के बारे में बात करें तो ये पोटेशियम से कम रिएक्टिविटी शो करेगा, कैल्शियम जो है वो इन दोनों से कम रिएक्टिविटी शो करेगा, मैग्नीशियम इन सबसे कम शो करेगा, और नीचे सिल्वर और गोल्ड जो है ये एकदम बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, किसी अदर एलिमेंट के साथ ये बहुत मुश्किल से रिएक्शन क्या कर पाते हैं, डन कर पाते हैं। तो ये सिक्वेंटली आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो सेक्शन है वहां पर इनके बहुत काम में आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। आप लोग मुझसे कनेक्ट रहिए, मेरे YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और मेरे हर एक वीडियो को आप अच्छे से देखिए बेटा, क्योंकि ये कोरोना टाइम चल रहा है, और कोरोना टाइम में आप लोग अभी स्कूल नहीं जा सकते, तो बेस्ट ये है कि अपने घर रहिए, सेफ रहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम स्टडी प्रोवाइड करा सके, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सके। आगे भी बहुत कुछ हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।